दोस्तों वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो एडहेसिव टेप्स हैं उनके मतलब मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि एडहेसिव टेप जो होती है ना, एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाली। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ एडहेसिव टेप्स हैं चिपकने वाली हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर ये ज़रूर हमें मुख्तलिफ जगह के ऊपर यूज़ करनी पड़ती हैं। और टेप्स की तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मुख्तलिफ तरह की टेप्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो कुछ हीट रेजिस्टेंस हैं, कुछ किस तरह की हैं, किस तरह की। तो मैं इस वीडियो के अंदर कुछ टेप्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको भी एक्सपीरियंस मैं इनका करवाता हूँ। और नेज़ जो हीट रेजिस्टेंस टेप में इस तरह की इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, तो ये भी हम चेक करेंगे कि आया ये काम भी करते हैं या जस्ट नाम ही है। तो सबसे पहले कि टेप कहाँ पर यूज़ की जाती है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास PCB है। अगर मैंने इस IC के ऊपर काम करना है ना, तो एन मुमकिन है कि जब मैं यहाँ पर हॉट एयर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इर्द गिर्द कंपोनेंट्स को, या ये देखिए ये आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है ना, इसकी डिस्प्ले की स्ट्रिप है। अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो जब मैं हीट दूंगा तो ये जो स्ट्रिप है LCD कनेक्टर ये पिघल जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है। तो इसलिए इसको कवर करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आप फिर नए प्रॉब्लम बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहे हैं। जो है आपने पैसे लेने के गाहक से आपको ख़ुद उल्टा उसको देने चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आप इनको ख़ास तवज्जो दीजिएगा। तो इसके अलावा देखिए, अगर इसके अलावा अगर आप ये देखें ना, मेरे पास एक PCB है। तो ये देखिए ये इसका माइक लगा। अगर मुझे ये कनेक्टर जो है इनके ऊपर काम करना है तो ये साथ माइक अगर आप लगा हुआ देखें तो ये 100% यकीनी बात है कि अगर मैं इसके ऊपर हीट दूंगा तो ये ज़ाया हो जाएगा। इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसको डबल ट्रिपल कवर करना चाहिए ताकि ज़ाया ना हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा बैटरी सेल लगा हुआ है। ये कहता है अगर मैं यहाँ पर इस IC को हीट दूंगा ना इसको उतारने के लिए, तो ये फट जाएगा। फटेगा कैसे कि ठा इस तरह पटाखे की आवाज़ है कि फट जाएगा। इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी है ताकि इनके ऊपर एक्सेसिव हीट जो है वो ना जाए। चलें, ये तो बात होगी कि प्लास्टिक की चीज़ों को, माइक को, सेंसिटिव कंपोनेंट्स को कवर करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना काम कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो उसके लिए कौन कौन सी टेप्स हैं, जैसा कि देखें ये तो होती है ट्रांसपेरेंट टेप, मार्केट के अंदर ईजीली अवेलेबल है। ये मेरे पास दूसरी है, इसको कहते हैं हीट रेजिस्टेंस टेप। तो ये ख़ास तौर पर जो हीट रेजिस्टेंस के लिए बनाई होती है। ये चेक करते हैं काम कितना करती है। तो दूसरा अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो है ना, ये अपना कागज़ जो होता है उसकी नस्ल की टेप है। ये देखिए जैसे कागज़ फटता है वैसे ही फटती है, ठीक है। इसको भी चेक करेंगे। और इसके अलावा देखिए ये तो मेरे पास सोल्यूशन टेप है, जो हम इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वायर्स को इंसुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये टेप जो है ये डॉक्टर वाली टेप है, जो डॉक्टर अपने क्लिनिक के ऊपर मरीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो टेप है ये एलुमिनियम की टेप है, एलुमिनियम फॉइल की। ये देखिए मेटल की टेप है। तो ये जो टेप है इसके मुतबदल ये वाली ट्रांसपेरेंट टेप मौजूद है, इसके लिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब हम इन चीज़ों का ही आपस में कंपेयर करके टेप जो है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से ये जो ट्रांसपेरेंट टेप है इसमें से एक पीस लेता हूँ, इसको यहाँ पर सामने इस छोटे से पीस को लगा देता हूँ। अब दोस्तों 350 टेम्परेचर है, तो इसके ऊपर मैं डालता हूँ। आप देखिएगा कि कितने सेकेंड ये निकालती है टेप, ठीक है। 1 2 और 3 सेकंड में ये देखें बिल्कुल ये ख़त्म हो गई जलकर, मतलब ये कि बिल्कुल बेकार है। अब हम लेते हैं ये जो कागज़ टाइप टेप होती है, 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसके ऊपर डालिए। 1 2 3 4 5 59 60। तो देखिए 60 सेकंड हीट देने के बाद भी ये अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल कायम और दायम है। ये देखिए नहीं किसी तरह का असर भी हुआ। मुझे लगता है कि अब इसके बाद इसको क्या असर होना था, बहुत टाइम इसने निकाला है और ये कायम और दायम है। ये टेप जो है बड़ी ज़बरदस्त है यार। अगरचे इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से एडहेसिव ग्लू ये हल्का सा छोड़ती है। ये अगर ये ना छोड़े ना तो ये एक बेहतरीन टेप है, बहुत इसने हीट बर्दाश्त की है। अच्छा जी, अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं। अब हीट रेजिस्टेंस टेप जो है जिसके बारे में आपको ख़ास तौर पर दिलचस्पी होती है, आप इसको जो परचेज़ करते हो मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट्स और वहाँ से भी हीट रेजिस्टेंस के नाम से ही मिलती है। तो अब देखिए कि ये कितने सेकंड निकालती है, वही 350 टेम्परेचर होता है। और मैं इसके ऊपर डायरेक्ट देता हूँ हीट। 1 2 3 4, अब क्या कहूँ इसके आगे, 4 तो सेकंड के बाद ये तबाह तो हो चुकी है। कह लें कि बस 4 सेकंड ही आप इसको कह सकते हैं, वो भी मैं ज़बरदस्ती 4 तक ले गया, 3 सेकंड में ही इसका काम तमाम हो गया था। तो दोस्तों ये देखें जो हीट रेजिस्टेंस टेप है उसका क्या हशर हुआ।
तो इसलिए ना ये जो हीट रेजिस्टेंस टेप्स हैं ये एक तरह का फ्रॉड है मार्केट के अंदर। मैंने इनको यूज़ करके देखा है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करती। हाँ ये है कि जब इनका कंपेयर किया जाता है ट्रांसपेरेंट टेप से, तो ट्रांसपेरेंट टेप जो है ये 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर ये जो है ये तहस नहस हो जाती है, और ये जो टेप है ये 225 और 30 टेम्परेचर तक कायम रहती है। बस इतना सा ही इनके दरमियान फ़र्क होता है टेम्परेचर का, और कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का फ़र्क नहीं होता। बहुत जल्दी तबाह बर्बाद हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो डॉक्टर वाली टेप है, चूँकि ये तो हर जगह पूरी दुनिया के अंदर हर जगह अवेलेबल है, तो ये कितनी कारगर है इसको हम देखते हैं। क्योंकि कुछ टेपें मिलें कुछ ना मिलें, लेकिन ये जो डॉक्टर वाली टेप है डॉक्टर यूज़ करते हैं ड्रिप लगा कर इसके ऊपर, ये तो हर जगह पर ही अवेलेबल है। अच्छा जी, इसको देते हैं अब हीट। भाई ये कितना हीट बर्दाश्त करती है, तो यहाँ से मैं हीट देनी शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 59 60। जैसा कि अगर आप देखें तो 60 सेकंड मैंने इसको हीट दी है। ये टूटी तो कहीं से नहीं, इसने क्यों टूटना था। अलबत्ता ये कमज़ोर ज़रूर हो चुकी है, ये देखिए कमज़ोर ज़रूर हो चुकी है। और थोड़ा सा ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। हाँ जी, ये कुछ एडहेसिव गिलू चिपचिपा जो है ये छोड़ते हैं। ये इसके साथ प्रॉब्लम है कि चिपचिपा सा गिलू छोड़ती हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत ये हीट बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये इजीली अवेलेबल भी हैं, और इनका साइज़ भी ऐसा है कि हम थोड़े थोड़े से पीस निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, और ये हीट भी बहुत बर्दाश्त करती हैं। अलबत्ता उसके बाद अगर आप इसको हीट दे देते हैं तो इस तरह से थोड़े थोड़े से इसके पीस बन जाते हैं। बहरहाल मुझे ये बहुत कारगर लगी है बिल्कुल हीट को रेजिस्टेंस करने में। अब मैं आपको एक आखिरी टेप चेक करवाता हूँ। वो ये है एल्युमिनियम की टेप। एल्युमिनियम की टेप किस तरह की होती है, ये देखिए। इसमें से अगर हम इतना सा एक पीस काटते हैं तो दोस्तों ये देखिए एल्युमिनियम की टेप जो है ये मेटल की होती है। जैसे अगर आप देखें तो ये मेटल है। अब इसको अगर हम यहाँ पर रखते हैं ना, तो इसके ऊपर मैं हीट देनी शुरू कर देता हूँ 350 टेम्परेचर पर। देखिए इसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला। अब 350 से मैं डायरेक्ट पीछे 450 कर देता हूँ। ये देखिए अब टेम्परेचर 450 हो चुका है, और जितनी देर आप इसको मर्ज़ी रखो इसको कुछ नहीं होने वाला। ये तो मेरा ख्याल है एल्युमिनियम का शायद पिघलने का टेम्परेचर कोई 1800 या शायद 2000 के करीब। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, गूगल करके आप देख लें कि कितना टेम्परेचर जो है एल्युमिनियम बर्दाश्त कर सकता है। बहरहाल इसको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, 450 के ऊपर भी इसको कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेप कौन सी आपको लेनी चाहिए, अब कौन सा रिज़ल्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि ये जो एल्युमिनियम की टेप है ये बड़ी ज़बरदस्त है। किसी तरह की हीट का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं, और ये चिपकती भी बहुत अच्छा है। जहाँ पर आप एक दफ़ा चिपका दोगे जब तक आप उसको उतारते नहीं ये नहीं उतरेगी। उसके बाद दूसरी ये हीट रेजिस्टेंस टेप है, इसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अलबत्ता अगर आप इसके ऊपर हीट दूर है, इसके बिल्कुल पास हीट नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यूँ समझाना चाहूँगा कि इस IC के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगा दी, इस तरफ लगा दी, इस तरफ लगा दी, ये ये मैंने कवर कर दिया, तब तो ठीक है। हीट से काफ़ी फासले पर हो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हीट एग्जैक्टली हीट के नीचे हो तो ये 1 सेकंड में ही ठुस हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये टेप जो है ये बिल्कुल कारआमद नहीं है। इसके अलावा ये जो कह लें कि कागज़ की कैटेगरी की टेप है जो कि डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, या ये भी आर्ट एंड क्राफ्टिंग के लिए मिल जाती है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी बहुत हीट बर्दाश्त करती है। अब दूसरा मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप ये देखिए ये PCB है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपने इसको बचाना है इस जैक को, तो आप डबल यूज़ करें इंसुलेटर। मिसाल के तौर पर आप ऐसा कीजिए कि पहले ये वाली टेप यूज़ कर लीजिए इसके ऊपर, और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर एल्युमिनियम की टेप यूज़ कर लीजिए। आप डबल उसको प्रोटेक्ट करें, या अगर माइक है तो माइक को भी आप डबल दोनों साइडों से, इस तरफ से भी और इस तरफ से प्रोटेक्ट करें। किससे? डॉक्टर वाली टेप से या इस तरह की टेप से। डॉक्टर वाली ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि एडहेसिव ग्लू कम छोड़ती है। उसके बाद आप इसके ऊपर एल्युमिनियम की टेप यूज़ कर लीजिए ताकि आपकी सिक्योरिटी की 2 लेयर्स हों। तो दोस्तों ये था टेप्स के बारे में मालूमात। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।